स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वेव्स में। पुत्रदा एकादशी का व्रत सनातन धर्म में संतान प्राप्ति के लिए सबसे अमोघ और प्रभावशाली माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं या जिनकी संतान दीर्घायु नहीं हो रही है, उनके लिए ये व्रत एक वरदान की तरह है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र शब्द का अर्थ है जो पुम नामक नरक से पूर्वजों की रक्षा करे। हिंदू कैलेंडर में वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक पौष मास दिसंबर जनवरी में और दूसरी श्रावण मास जुलाई अगस्त में। पद्म पुराण के अनुसार यदि कोई दंपत्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है तो भगवान नारायण स्वयं उन्हें योग्य संतान का आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण वे और उनकी रानी शैव्या अत्यंत दुखी रहते थे। राजा को चिंता थी कि उनके मरने के बाद उनका पिंडदान कौन करेगा। एक दिन राजा दुखी होकर वन की ओर चले गए। वहां उन्होंने ऋषियों के एक समूह को देखा। राजा ने अपनी व्यथा ऋषियों को सुनाई। तब ऋषियों ने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। यदि राजा और रानी इस दिन विधि विधान से व्रत रखें और भगवान नारायण की पूजा करें तो उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने वैसा ही किया और कुछ समय पश्चात उन्हें एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति हुई। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्तियों को ये व्रत संयुक्त रूप से पति पत्नी साथ मिलकर करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी का दिनचर्या सामान्य दिनों से अलग और पूरी तरह आध्यात्मिक होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब दंपत्ति मिलकर एक ही संकल्प के साथ व्रत करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पति पत्नी को सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले यानी लगभग 4:30 से 5 बजे उठना चाहिए। स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन संभव हो तो पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संयुक्त संकल्प लें। हे लक्ष्मी नारायण, हम पति पत्नी का नाम संतान प्राप्ति की कामना से आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं। हमें शक्ति दें और हमारी झोली भरें। यदि संभव हो तो इस दिन घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या भगवान कृष्ण की जन्म कथा साथ मिलकर पढ़ें या सुनें। आदर्श रूप में ये व्रत निर्जला या केवल जल पर रखा जाता है। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो शाम को एक बार फलाहार, दूध, फल, कुट्टू या साबूदाना ले सकते हैं। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और भारी भोजन का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। और व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः मंत्र का कम से कम 5 या 11 माला जाप करें। संभव हो तो घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सम्मुख गाय के घी का अखंड दीपक जलाएं। ये व्रत निर्जला या फलाहारी रखा जा सकता है। शाम के समय भगवान विष्णु के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करें। यदि वर्षों से संतान नहीं हो रही है तो शास्त्रों में वर्णित ये 3 कार्य अवश्य करें। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। उस दूध को प्रसाद स्वरूप पति पत्नी दोनों ग्रहण करें। मंदिर में जाकर पीले फल, पीले फूल और पीला अनाज दान करें। अगले दिन यानी द्वादशी को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और स्वयं तुलसी दल खाकर व्रत खोलें। शास्त्रों का मत है कि एकादशी व्रत से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। कई बार पितृदोष या किसी कर्म बंधन के कारण संतान सुख में बाधा आती है। पुत्रदा एकादशी का उपवास उन बाधाओं को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान की कृपा पाने का एक द्वार है। पूर्ण विश्वास रखें क्योंकि विश्वासम फलदायकम अर्थात विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी थी जहां राजा महाजित शासन करते थे। राजा बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को संतान की तरह पाला था, लेकिन विडंबना ये थी कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था करीब देख राजा बहुत चिंतित रहने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलाकर कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी अन्याय नहीं किया, कभी किसी का धन नहीं छीना, नहीं कभी किसी का अहित किया, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला। राजा की समस्या के समाधान के लिए उनके मंत्री और प्रजा के लोग जंगल में ऋषि लोमश के पास गए। ऋषि लोमश त्रिकालदर्शी थे जो भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकते थे। उन्होंने ध्यान लगाकर राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत देखा।
ऋषि ने बताया कि राजा महाजित अपने पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य व्यापारी थे। एक बार ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में जब वे प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय कर पहुंचे तो वहां एक प्यासी गाय पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को हटाकर खुद पहले पानी पी लिया। उस प्यासी गाय को प्यासा रखने के पाप के कारण इस जन्म में वे संतानहीन हैं, परंतु उस जन्म में उन्होंने जो पुण्य कर्म किए थे उसके कारण उन्हें इस जन्म में राज्य मिला। प्रजा ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब ऋषि लोमश ने कहा कि यदि राजा और उनकी प्रजा मिलकर श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें और उसका पुण्य राजा को अर्पित कर दें तो गाय का वो श्राप समाप्त हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि की आज्ञा पाकर राजा, रानी और पूरी प्रजा ने श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान नारायण की पूजा की और रात्रि जागरण किया। द्वादशी के दिन राजा ने व्रत का पारण किया और सभी ने अपने व्रत का पुण्य राजा को दान कर दिया। ईश्वरीय चमत्कार हुआ और कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरी महिष्मती नगरी खुशियों से भर गई। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कथा सुनने के बाद यदि आप भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए इस मंत्र का जाप करें तो वो अत्यंत फलदायी होता है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः।